सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और दोस्तों मेरी भी हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो गया 9:30, क्योंकि घर से तो आ गई थी मैं 8:45-9 बजे टाइम पर जंगल आते आते दोस्तों इतनी देर हो गई, क्योंकि मैं बहुत दूर आ रखी हूँ आज। और आज अकेली भी हूँ। एक देवरानी आ रखी थी साथ में, वो जा रखी बैलों के साथ उधर, क्योंकि उनके वहाँ जो ससुर जी हैं वो जा रखे आज मार्केट, और इसीलिए उसे लाना पड़ा आज बैल। और वो चले गए उधर। उसने बोला तो इधर काट, पर दोस्तों यहाँ घास तो कोई नहीं रखा। जहाँ मैं आ रखी थी वहाँ किसी ने काट दिया। मतलब कि जंगल है, कोई भी काट सकता है, पर मैंने सोचा किसी ने नहीं काटा होगा। मैं जाती हूँ वहाँ, वहाँ पता नहीं किसी ने काट दिया। अब यहाँ पता नहीं कैसे होगा दोस्तों। घास तो बनाना है। अब चाय है कि नहीं है, भारी तो घर ले जानी है, चाहे घास है कि नहीं है। और दोस्तों क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। एक मतलब बात आई थी मेरे दिमाग। हाँ, एक भाई का कमेंट आता है डेली कि आप थकते नहीं हो, इतना काम करते हो, बूढ़े में पछताओगे। मतलब बहुत सारे कमेंट करते हैं, बर्थडे वीडियो देखते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। वो फिक्र करते हैं हमारे कि आप ना कभी आराम कर लिया करो। तो भाई जी होता ऐसा है कि जैसे मतलब जिम्मेदारी होती है ना, जिम्मेदारियाँ इंसान को पूरा काम कराती है। पहले मेरे को भी कुछ नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई तब मेरे को कुछ काम नहीं आता था। धीरे धीरे मैं सब काम सीख गई। अब लगभग सभी आ जाता है। एक दिन मैंने चीनी का कट्टा ला रही थी, उस मतलब हर दिन वो भाई जी कमेंट करते हैं कि यूट्यूब पे करते हैं, जो फेसबुक पे देखो उनका नहीं। फेसबुक पे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, पर यूट्यूब पे एक भाई डेली कमेंट करता है कि जब बूढ़े हो जाओगे तब पछताओगे, इतना काम क्यों करते हो, कभी इस शरीर को आराम दो। भाई जी मैं तो ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, हम ऐसे दिन भर काम ही करते हैं। आजकल तो थोड़ा टाइम भी नहीं लग रहा आराम करने का। और वही बात है दोस्तों कि जिम्मेदारियां ही कराती है इंसान को सब काम। इंसान खुद नहीं करता है। जब इंसान के सर में जिम्मेदारी आ जाती है तो मतलब हो ही जाता ना। जो काम नहीं आता है वो भी करना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें, क्योंकि जिम्मेदारियां हो जाती है तो किसको बोलें। जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं किसको बोलूँ कि आप ये काम कर लो। खुद करना पड़ता है जैसे भी हो। पहले पहले तो थोड़ी दिक्कत होती है, बाद रात में तो आदत बन जाती है हर किस काम करने की। और दोस्तों मैं क्या बोलूँ, ऐसा ही है, क्या करना। पहाड़ी ज़िंदगी दोस्तों आसान नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, काम नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो मेरा बर्थडे ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता है ये कितना काम करते हैं। फिर मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी और है, क्योंकि हमारी दुकान भी है घर में, और मुझे वो दुकान में जो समोसा बनता है उसका मसाला मुझे घर में बनाना पड़ता है। समोसा मेरे हस्बैंड बनाते हैं नीचे दुकान में, और चाउमीन बॉयल करके भी मुझे ही देना पड़ता है, क्योंकि शाम को जाते हैं मेरे हस्बैंड दुकान में। तो वहाँ पर मतलब उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि लोग आ जाते हैं तो वो कब क्या करें, तो कुछ हेल्प मुझे करनी पड़ती है घर से। और वो काम मेरा दिन का है, 2-3 बजे कर देना है मुझे वो काम, क्योंकि शाम को भी मुझे फिर इधर उधर जाना पड़ता है, कभी खेतों में, कभी घास लेने के लिए, कभी दुकान का सामान लेने के लिए। तो शाम को तो नहीं हो पाता, क्योंकि शाम के लिए तो नीचे मसाला चाहिए। तो मैं वो काम दिन में कर देती हूँ, खेतों से आ कर के खाना खाकर, कभी खाना खाने से पहले ही वो काम कर देती हूँ। और दोस्तों गर्मी भी बहुत हो रही, क्योंकि धूप तो लगी नहीं है, पर उमस इतनी ज़्यादा हो रही ना, क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा। दोस्तों अब काटती हूँ मैं, घास काटना शुरू कर देती हूँ। मिलती हूँ आपको घर जाते समय। देवरानी जा रही उधर, पता नहीं कब आएगी। वो तो एकदम फट बना देती ना घास, उसको तो घास भी नहीं, वो तो पता नहीं कैसे बनाते एकदम से, ऐसे भी नहीं। पर वो एक ही जगह पर, वो अभी यहाँ उसी समय एक भरा घास बना देती है। मैं तो यहीं पर काटूँगी, मैं जाती नहीं हूँ। एक ही जगह पर बनाना है मैंने, पर देखते हैं कितना भी होता है। वैसे तो एक पूरी भारी तो 9-10 पूरी तो बनानी ही बनानी है, चाहे आप कुछ भी करो उतना तो बनाना ही है दोस्तों। यहाँ वो भी है, मतलब ढलान वाली जगह भी है, आप देख सकते हैं। डर भी लग रहा है कि अगर यहाँ से कोई नीचे गिरे तो सीधे नीचे गधेरा है वहीं चले जाएगा। और अब तो मुझे दोस्तों थोड़ा आदत बन गई है ऐसे मतलब ढलान वाली जगह पर जाने का। पहले मैं नहीं जाती थी, पहले तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, ना घास काटना आता। घास काटती थी मैं, पुली मेरी जेठानी बांधती थी। और जो ये इस डंडे पे लगाते हैं, सुयाटा बोलते हैं हम इसको, जो ये डंडे पे लगाते हैं, ये मेरे हस्बैंड ने सिखाया है मुझे कि ऐसा कर लगाते हैं, तभी सीखा मैंने। पहले नहीं आता था, पहले तो मुझे कुछ काम नहीं आता था दोस्तों। सब काम मैंने ससुराल में आकर सीखा। ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि हमें काम नहीं आता है। सीख कर सब कुछ सीखा जाता है। पेट से कोई नहीं आता सीख के, सब कुछ सीखा जाता है, पर काम करने की मतलब इच्छा होनी चाहिए। मतलब इंसान को जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, उस पर खरा उतरना चाहिए कि हाँ मुझे करना है तो करना है। अब आपने पहले से बोल दिया मेरे से होता है नहीं, होता है नहीं, तो ऐसा तब होगा ही नहीं भाई, तब तो होगा ही नहीं। जब हम भैंस लाए थे, मुझे मतलब दूध निकालना भी नहीं आता था। भैंस लाए थे, और मतलब फर्स्ट में जब भैंस का बच्चा होता है तो उस समय बहुत परेशानी होती है दूध निकालने में।
तो जब लाए थे उसी समय लाए थे हम भैंस। तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो मेरे हाथ इतने दर्द हो गए थे ना, मतलब मन तो कर रहा था कि मैं बोलूँ मेरे से नहीं होता था, पर किसको बोलती मैं, मेरी सास से भी नहीं होता था तो मुझे करना पड़ता था क्योंकि दूसरा आदमी था ही नहीं। तो किसको बोलती मेरे से नहीं होता आप कर लो। तो खुद मुझे 1 दिन परेशानी हुई, 2 दिन परेशानी हुई, दूध तो डब्बे में गया ही नहीं, कुछ इधर कुछ उधर। तो तीसरे मतलब 1 हफ्ते में तो मैं परफेक्ट बन गई थी। तब मैंने सोचा कि कुछ भी काम आसान नहीं है, सिर्फ मतलब सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सब काम हो जाता है। तो अब हम तो लगभग मतलब जो हमारे पड्डी ब्लॉग देखता होगा, ब्लॉगिंग तो मैंने अभी की शुरू, मतलब मैं रील बनाती थी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा हम गारंटी का काम भी करते हैं, रोज़गार पर जाते हैं, सीमेंट का कट्टा उठाते हैं, गिट्टी का कट्टा उठाते हैं। मतलब अब सब आदत पड़ गई है, कुछ भी अच्छा ख़राब नहीं लगता, हमें तो आनंद आता है काम करने में। अगर कहीं काम मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब हम साथ में रहते हैं सभी देवरानी जेठानी, तो उसमें हो ही जाता है। मतलब इंसान अगर किसी काम को मजबूरी से नहीं, मतलब आदत से कर लेके आदत बन जाती तो अच्छा रहता है वो काम। और क्या बोलना दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है पर टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी घास पे काटना है। वीडियो बनाते बनाते मुझे 5 मिनट हो गई, मैंने 5 मिनट की वीडियो बना लिया अभी। और ठीक है दोस्तों, मैं घास काटती हूँ, आपको मिलती हूँ सीधे घर जाते समय। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मैं भी देखती हूँ कैसे काटती हूँ घास। मतलब घास तो जैसे काटती हूँ वैसे काटना है ना, पर मतलब अच्छी जगह नहीं है यहाँ पर, काटने में थोड़ा दिक्कत होगी। फिर जूते भी पहनने के, जूते खोलने पड़ेंगे मुझे, दिखते नहीं रहे, जूते खोलने पड़ेंगे तब यहाँ पर जाना पड़ेगा। और भगवान से की प्रार्थना करते हैं, भगवान सही सलामत हमको घर पहुँचा देना, जैसे यहाँ भेजा भगवान ने वैसे ही घर पहुँचा देना। और ठीक है दोस्तों, काटती हूँ मैं घास। दोस्तों अभी आ गए हम रास्ते में घास काट कर, और टाइम हो गया 1 बजने वाले हैं। इतनी धूप हो रही भयंकर वाली, आप मेरा चेहरा देखकर ही समझ गए होंगे। और ये है आम, ये सरो दियो ना मैं आइला है काटो दोस्तों। हमने आम मिला के थे घर से खाने के लिए, ये किसी ने ये बाहर से हो रखा काला, मतलब अंदर से है मीठा होना बोलने टिशू पास सब खा गया लुका थे चटनी बनाए, चटनी ना वो अचार बनाओ ना, चटनी बनाओ है। दोस्तों यहाँ हमने किसी से मांग रखे थे गांव में, हैं कहीं हुन कच्चा में खट्टा होना मीठा मानो अल्हार खेते चटनी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे दुकान के लिए बनानी पड़ती है चटनी। तो आजकल टमाटर भी नहीं, तो खट्टा करने के लिए आम मांग रखे थे, मतलब देर खा था उन्होंने, बहुत सारे देर के थे। और मेरे हस्बैंड ने एक एक करके सब खा दिए, 2 बचे थे, ये पक रखा था। इतना अच्छा हो रहा, मीठा हो रहा भाई ये भी। और दोस्तों गर्मी इतनी हो रही, क्या है बोल रहे हैं, आप चेहरा देख के समझ गए होंगे। मांग भी पता नहीं कहाँ गई, बिंदी भी धूप से पता नहीं कहाँ चली गई। आज हमको गाड़ी भी नहीं मिली। और कपे मटी वाले नया मिट्टी तेल की खुशबू आ रही वाली इसमें, मिट्टी तेल की खुशबू कहाँ से आनी पता नहीं। अब मिट्टी तेल है ही नहीं घर में। दोस्तों आज इतनी आफत आई ना, मतलब ना घास मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, वो भी वहाँ से नीचे आने में बहुत आफत आ गई। टाइम भी बहुत ज़्यादा हुआ, 1 बजे होंगे, 12:57 हो गए, 1 बजने वाले हैं। दोस्तों अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधे शाम के टाइम को, और टाइम हो गया 5 से ज़्यादा हो गया है दोस्तों, मैंने देखा नहीं अभी, और लगभग 5:30-6 बजने वाले हैं। और अभी जाना है मुझे गौशाला। आजकल दोस्तों मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, शाम को भी नहीं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है आपको पता है, मेरे डेली का रूटीन, घर में आओ, खाना खाओ, और वही समोसा का मसाला बनाओ, चाउमीन बॉयल करो। फिर आजकल हम थोड़ा से बिजी हैं किसी काम की वजह से, वो आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में। और फिर टाइम नहीं लग रहा है, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर बच्चों के पास रहता है मेरा फ़ोन, तो फिर मुझे टाइम नहीं लगता है ब्लॉगिंग करने का। और अभी जाती हूँ मैं गौशाला, और आपको भी मिलाती हूँ अपने गाय भैंसों से। दोस्तों अभी आ गई मैं गौशाला, अब लगी हूँ रास्ते। और आजकल आप थोड़ा मुझे कमज़ोर देख रहे होंगे दोस्तों, मैं इस बार बहुत कमज़ोर हो रखी हूँ, और बहुत नहीं क्योंकि मुझे लग भी रहा है और हो भी रखी हूँ। दोस्तों मच्छर इतना परेशान करने ना, क्या ही बोलें, इतने सारे मच्छर हो रखे, क्या ही बोलना। क्योंकि दोस्तों इतनी उमस हो रही, इतनी गर्मी हो रही, बुखार जैसे भी आ रही, थोड़ा आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। और आपको चेहरा देखकर लग ही रहा होगा कि, आपको तो पता नहीं लग रहा कि नहीं लगा, मुझे लग रहा मैं बहुत कमज़ोर हो गई इस बार। और ये है हमारी
पता नहीं दोस्तों, मैंने इसका नाम नहीं रखा यार, आप सोच समझ के बताओ इसका नाम क्या रखूँ, फिर रख लूँगी। नाम नहीं, मुझे गाय भैंसों का नाम रखना ही नहीं आता, लोग पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, मुझे आता ही नहीं। और अंदर हैं बैल, अब देती हूँ इनको घास घूस देती हूँ और फिर चलते हैं घर। फिर वही शाम को सब्ज़ी की टेंशन, क्या बनाएं, दिमाग ख़राब हो जा रहा है आजकल, क्योंकि मार्केट में भी आ ही नहीं रही, आ तो रही पर वो भी अब खाने का मन ही नहीं करता। वही लौकी भिंडी, उसको नहीं खाने का मन नहीं कर रहा, वो बाजार की लौकी तो अच्छी नहीं होती। वैसे हमारे घर में तो लगी रहे, तो इतने सारे हो रखे बेल पर, पता नहीं हो ही नहीं रहे इस पर। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा देखो, यह है ककड़ी की बेल, ककड़ी का लगेला। और उधर साइड पे है कद्दू है, लौकी है, ये है करेला, मीठे वाले करेले ये। और ये लगा रखा है संतरा का पौधा, पता नहीं कब संतरे आएंगे, कब हम संतरे खाएंगे। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा अनार भी दिखा देती हूँ। यह है अनार के पेड़, दोस्तों इस पे अनार भी लग रखे पर दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग रखे ना, ऊपर लग रहे। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। दोस्तों ये है अनार, और अनार खाने आ जाना सीज़न में। सीज़न तो लगी रखा है पर ये तब तक ख़राब हो जाते। और ये है संतरे, इनको ये भी दोस्तों, ये कुछ भी हमारे लिए है, ये सब है लंगूर, ग्यो, बंदर, ग्वाणी, जो भी बोलते हैं उनके लिए है। और थोड़ा मैं आज अपने गौशाला का टूर कराती हूँ आपको। ये है रेस की दाल, और यहाँ पर भी है अनार का पौधा, ये सब रेस की दाल। ये है करेला, उधर है मंडवा का खेत, ये ऊपर में। यहाँ है रास्ता, ये रास्ता जाता है स्कूल को, जहाँ हमने उस दिन सफाई की थी। अब थोड़ा दोस्तों ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने झाड़ी काट दी ना, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये है मुंगरी देवी भी है यहाँ पर। और क्या ये फूल ने, आप देते हैं घास को, फिर चलते हैं घर को। दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं गौशाला से घर, और मेरे पास है, कौन है? इसका नाम है आरब, ये है मेरी देवरानी का लड़का। और मतलब देवरानी मतलब ऐसी है हमारे परिवार की, मतलब मेरे कक्का ससुर, बड़ा ससुर होते हैं जैसे, तो मेरे हस्बैंड के ताऊ की बहू। ये आपसे बातें कर रहा। इधर ए अरु यो साला इतना बदमाश है, नहीं मेरे को परेशान कर रहा। इधर अब ये माँ आएगी ना, ये लोड़ा, ये तो जो अम्मी वीडियो बनाना है भाई, ये दे हैं। इधर देख, ये देख अपनी मम्मी को देखकर रोने बैठ गया, जैसे मैं इसको मार रही हूँ। ये देख यार, अब देख ही नहीं रहा इधर। ए बढ़िया, ये मम्मी पानी थोड़े इधर आयो, ये भी अरे इधर ये अब है सोला, ए देखा पकड़ा ये पकड़ा। दोस्तों आप देख ही नहीं रहा कि इसको पता है कि मेरी मम्मी से मुझसे छीन लेगी है। यो हाय करो यार से हाय कर। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? ऐसे बोल हाय दोस्तों, भाई लोगों, बहन लोगों, बोला गंदी सी आ रही है। ये आरुषि है, ये है आरब की दीदी है आरुषि। यो यार ये देखा, वो मेरे को देख ही नहीं रहा कि उसे लग रहा कि मेरे को उठा के ले जाएगी।